गया इंडिया वीडियो का जो अशुभ आपको सबको बताइए, है ना। एक धार्मिक मान्यता के खिलाफ उसने बोल दिया था तो उसको जेल में डाल के खत्म ही कर दिया था। सेक्रेटिस को तो खत्म ही कर दिया था, है ना। सुकरात को, सुकरात क्या करता था, वो जाता था ऐसे मत खड़ा हो जाता था। मैं भी इसी लेवल से जैसे क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, है ना। कई प्रॉब्लम को मैं ऐसे ऐसे फेस कर देती हूँ, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं पता लोगों को। आंसर तो तब ढूंढोगे ना जब प्रॉब्लम लगेगी, प्रॉब्लम नहीं लगेगी आंसर क्यों ढूंढोगे। तो ये लोग बोलते हैं आप समस्या को क्यों बताते हो, क्योंकि तुम्हें समस्या लगती नहीं है इसलिए बताते हैं। तो सेक्रेटिस क्या करता था, खड़ा हो जाता था चौराहे पे और वो बोलता था कि क्वेश्चन रेज करता था वो, और भीड़ खड़ी होती थी और फिर वो क्वेश्चन रेज करने के बाद आंसर भी प्लेस करता था सुकरात। तो वहाँ का जो एक एलीट ग्रुप था उस टाइम जो एथेंस में, तो उन लोगों ने देखा कि यार हमारी तो पोजीशन जा रही है, एक आदमी ब्रेक कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको मरवाओ। ये अभी तक चल रही है ये टेंडेंसी कि जहाँ कोई स्टैब्लिश नॉलेजफुल व्यक्ति आए उसको खत्म करो, सिस्टम से बाहर करो। ईमानदारी चाहिए नहीं हमको, हम बेईमान ही चाहते, क्योंकि हम बेईमान है ना, तो किसी ईमानदार को देख के बहुत तकलीफ होती है, यार हम ईमानदारी से नहीं जी पा रहे, ये कैसे जी रहा, इसको खत्म करो। वो ट्रेडिशन वहाँ से अभी तक फ्लोट हो रही है और हमको पता ही नहीं है ये हो रहा है। तो क्या है, कैसे चाहोगे तुम ईमानदारी खुद नहीं करोगे, ईमानदार लोगों को सस्टेन नहीं करने दोगे और तुम सोचते हो समाज अच्छा लगेगा, नेवर पॉसिबल। इसलिए बाबूजी ने लिखा है कि मानवीयता का संरक्षण समाज में होना, प्रोत्साहन समाज में होना, संरक्षण राष्ट्र में होना। ऐसे लोगों को संभालो, उनको सुरक्षित करो। हम लोग फूल माला चढ़ा करके जय हो आशीर्वाद दो चल, तुम मरो तुम जानो, यही तो करते हैं। ऐसा ही है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है। ऐसा है, इसको कौन बदलेगा, कोई बाहर से आएगा, ये हम ही लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। तो ये जो सेक्रेटिस को तो मरी ना, अब सेक्रेटिस को पता था, उसको बोला गया कि या तो तुम जो है मान लो और ये क्वेश्चन बंद करो, हम तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करेंगे, तुम राजमहल में ठाट से रहना, लेकिन ये गड़बड़ काम मत करो, तुम लोगों को उकसाओ मत यार, हमारी सत्ता चलने दो, और या फिर तुम्हें जहर पी के मरना पड़ेगा। सेक्रेटिस ने बोला भाई ऐसा है, हमारे जिंदा रहने से वही इम्पैक्ट नहीं जाएगा जो मरने से जाएगा। तो उसने कहा हम जहर पिएंगे। आज तक जीवित है सेक्रेटिस, उसको मार नहीं पाए ये लोग। मैं भी थोड़ा उसी क्वालिटी की व्यक्ति हूँ। ऐसे लोगों की जरूरत है ठीक है, तुम क्या कर लोगे हमारा, कैसे क्या नहीं बता क्या कर लोगे, है ना। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना, तो ये पत्तियाँ वत्तियाँ ये खा के भी जिंदा रह सकते हैं, यदि रहना पड़ेगा तो, है ना। पानी वानी मिलेगी, इतना भी दुष्टता नहीं है धरती पे कि कुछ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे गलती के साथ। और हमको पता है कि मैं ये बोल रही हूँ, बहुत अपयश भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद लोग समझेंगे, है ना। तो इस धरती का कल्याण होगा, तो जब धरती का कल्याण होगा तो मेरी सार्थकता ऑटोमेटिक, तो मैं इस तृप्ति के साथ ही हूँ कि लोग समझे ना समझे, कभी समझेंगे। तो उस बात को स्टैब्लिश करके चले जाना, हमको अभी इसी लाइफ टाइम में क्यों चाहिए कि सब मेरे को, हाँ ये कब रहता है कि लोग हमें रिकग्नाइज करें, जब हम खुद को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। ये हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे आदर्शवादी व्यवस्थाएं चली, उसके बाद जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए तो धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होना हुई। तो ये राज सत्ता और धर्म सत्ता का गठजोड़ शुरू से ही है। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनको मरवाओ वैज्ञानिकों को, तो सबको डालना शुरू किया जेल में। अब वैज्ञानिक तो तर्क वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो ये धार्मिक लोगों का बड़ा प्रभाव था, तो वो गए राजा के पास, बोले ऐसा करो, तुमको तो युद्ध लड़ना है, अपना राज्य विस्तार करना है, हम तुम्हारे लिए गन बना देते हैं, तोप बना देते हैं, तुम हमको संरक्षण दो, हमको मरवाओ नहीं। तो राजा को लगा ये तो ठीक बात है। उन्होंने ना जितने भी साइंटिफिक लोग थे, उन्होंने रिलीजियस लोगों का ऐसे धीरे से साइडलाइन किया, लालची आदमी पहचान नहीं, लालच को यूज कर लिया साइंटिफिक लोगों ने, और
और उन्होंने राजसत्ता का प्रश्रय ले लिया और फिर धीरे धीरे उसको रेनेसां बोलते हैं ना। लियोनार्डो जो विंसी करके है वो फर्स्ट ह्यूमन जो अप्रोचेज है, फर्स्ट मैनिफेस्ट यही कहो कि मैनिफेस्टो लिखने वाला वही है लियोनार्डो। उसको क्लासिकल ह्यूमनिज्म बोलते हैं, उसने किया लियोनार्डो ने। और फिर धीरे धीरे क्लासिकल ह्यूमनिज्म आया। तो भी जो कलाकार वगैरह होते हैं ना, जो कविता कहानी संस्कृत ये वो उसको वो रिप्रेजेंट करता था लियोनार्डो। अभी भी देखो कलाकार लोग बहुत जातिवाद इस सब में वैसे नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन अभी उस लेवल पर तो नहीं गए जिस लेवल की शायद कल्पना लियोनार्डो करता। अब ये डेवलपमेंट है पूरी मानव सोसाइटी का, ये इतिहास है। हमको ये भी नहीं पता तो हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे, है ना। तो हमको रूट से फ्रूट तक पता होना चाहिए कि कैसे ये सारा कुछ डेवलप होता है। तो जो लियोनार्डो विंसी आने के बाद रेनेसां काल चला पूरा और धीरे धीरे मानव शब्द इंट्रोड्यूस हुआ और उस पर काफ़ी काम चला। 3-4 ह्यूमन मैनिफेस्टोज आए, फिर यूएनओ बना और ये सब हुआ ही जो आप लोग को बताइए। धीरे धीरे भौतिकवाद जो है 19वीं सदी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, और उसके बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज, माइंडसेट का स्ट्रक्चर चेंज, फैमिली स्ट्रक्चर धीरे धीरे अभी कहाँ पहुँच गया, क्योंकि बिजनेस ये है कि जितने घर होंगे उतना में सामान बिकेगा। तो अभी तो क्या है कि माता पिता का एक ही घर में 3 लोग, माता का अलग, पिता का अलग, बेटे का अलग, बहू का अलग, चारों के 4 टीवी, क्योंकि मुझे जो सीरियल देखना है उसको नहीं देखना। इसको कहते हैं उपभोग करना, इसको कहते हैं कि शोषण का बहुत प्यारा तरीका कि आपको पता भी नहीं लगे कि आपका शोषण हो रहा है, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कम्युनिकेशन बंद, है ना। तो ये बड़ी रिसर्च करके ये सारी गड़बड़ी की गई है। तो हम सोचते हैं कि बिना रिसर्च के सत्य को एस्टैब्लिश कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। हमको रिसर्च करना पड़ेगा और ये सारे रूट से फ्रूट तक दिखना ही पड़ेगा ये कैसे है। तो ये धीरे धीरे फिर ये सब आया और हम तक आए और हम देख ही रहे हैं कि भौतिकवाद जो है वहाँ त्याग था, यहाँ हो गए, है ना। वहाँ परिवार त्याग की जगह थी, मतलब एक व्यक्ति शादी करता है, 3, 4, 5, 6, 10 जितने बच्चे करना है उतने बच्चे होते हैं। फिर एक दिन उसको बोध होता है मुझे मोक्ष पाना है ना, और घर से निकल जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं घर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, भागना चाहता हूँ। वो कहता मैं मोक्ष की यात्रा में जा रहा हूँ, और हम सब ने मान लिया कि मोक्ष पे। अब वो पत्नी